सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय 85, जय मिशन। साथियों, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, आपको भी पता होगा कि उनकी उम्र कितनी हुआ करती थी। इन खान पीन के बारे में बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे लोग खान पीन खाने खा रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है। और हमारे जो है आज इंसान की कितनी उम्र हर पीढ़ी पर कम होती जा रही है। तो मेरे से एवरेज लगा करके 15 से 20 साल हर पीढ़ी पर खत्म होती जा रही है। वो कैसे, देखो एक आइडिया लगाओ, हम 3 पीढ़ी आगे की सोचते हैं। 3 पीढ़ी आगे का मतलब है कि हमारे बाबा 110 साल के करीब थे, या आप अपने बाबा को लगा लो कि 110 साल के थे। हमारे पिताजी 80-85 साल के, या मान के चलो 90 साल के हुए। और उनका जो है, जो उन्होंने बड़े बूढ़ों ने जो खाना पीना खा लिया, वो हमारे पिताजी को नहीं मिला। और इतनी मेहनत जो उन्होंने कर ली, वो हमारे पिताजी ने नहीं करी। और जो हमारे पिताजी ने मेहनत कर ली और जो उन्होंने खा पिया, वो हम नहीं खा पाए। ठीक है, अब जैसे हमने जो इतना सही और इतना अच्छा खा लिया और इतनी हमने कर लिया, तो अब उस हिसाब से लगा लो कि आप जो है अब एज हमारी आने वाली पीढ़ी की कितनी कम माइनस में होती जाएगी। और फिर हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, तो फिर 15 से 20 साल वो माइनस कर लो। तो 3 पीढ़ी आगे की और 3 पीढ़ी पीछे की, एक बार सोच के 6 पीढ़ी का एवरेज लगाओ 20 साल के हिसाब से। तो हम जो ये खान पीन जो बिल्कुल बांझ बांझ जो खाना खा रहे हैं, उसमें ये जो हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि अब हमें नाज देख लो तो बांझ मिल रहा है। दूध दूध गाय भैंस का जो दूध था वो बांझ मिल रहा है। अभी आईवी सेंटर से लाते हैं और भैंसों को करवाते हैं। वो जो है हो जाता, उससे कटिया कटिया पैदा होती है। ऐसी गाय करवाएंगे तो उससे बच्ची बच्चियां पैदा होती है। तो आप एवरेज लगा लो कि जो हमारे जो हम पहले करवा के दूसरी जगह से लेके आते थे, हमारे सांड हुआ करते थे, भैंसे हुआ करते थे, तो उनके लिए अब उनको खत्म करने का म्याद है। जब ये खत्म हो जाएंगे, तो फिर जो है इनका जो टारगेट है, इनका ये बोल देंगे कि जी अब हमारा टारगेट पूरा हो गया, अब हम आईवी सेंटर से आपको बीज नहीं देंगे। तो फिर क्या करेंगे, तुम अपने जानवरों को कितनी साल और चला लोगे। ये बांझ जो आज खेतों में जो नाज आ रहा है, आप पहले हमारे बड़े बूढ़े होते थे, तो वो क्या करते थे कि अपने खेत बोने के लिए घर से निकलते थे, तो अपने घर से तो बीज लेते थे। पुराना वाला बीज जो मोटी मोटी बालें हुआ करती थी ना, उनको ही तोड़ करके रख लेते थे, और उनको रख करके जब जरूरत पड़ती थी उसी बीज को निकालते थे अपने घर से, खूंटा से अपने बैल खोले और ले करके चले और खेत बोआए। और आज आज देख लो, सबसे पहले अगर आज खेत बोने जाओगे तो सबसे पहले तो डीजल के लिए, ट्रैक्टर के लिए पैसा देना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर बीज लाना पड़ेगा, डीएपी लानी पड़ेगी। तो ये सारा एवरेज लगा लेना कि तुम सुबह से घर में से निकलोगे तो शाम तक पैसा देते देते तुम परेशान हो जाओगे। और जो आज जो हम नाज बो रहे हैं खेती में, वो नाज अगर हम जो है अगली साल को उसमें से रख लेते हैं बीज के तौर पर, और अगले साल को बोएंगे, तो वो उतना जो होने में वो होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है बांझ नाज खा रहे हो, बांझ दूध पी रहे हो, और इससे आपकी पीढ़ी कम हो रही है। इस नस्ल को बचा लो। नस्ल बचाने के लिए जल जंगल जमीन और अपना जानवर बचाना जरूरी है, तो बचा लो। इतने बात करके मैं खत्म करता हूं अपनी बात।